कक्षा 12वीं के प्रथम सत्र में आने वाला पाठ सुमिरनी के मन के पाठ का दूसरा अंश है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे पाठ का सार जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया है कि धर्म के बारे में जानने का अधिकार केवल धर्माचार्यों का ही क्यों, आम आदमी को भी धर्म को जानने का अधिकार है। केवल इन दो बिंदुओं पर ही पूरे पाठ का जो है आधार है। पूरे पाठ के अंदर केवल यही बताया गया है कि धर्म के अधिकारों को जानने का अधिकार केवल धर्माचार्यों का ही क्यों है, क्यों आम आदमी भी जो उस धर्म से जुड़ा हुआ है वे क्यों नहीं उस धर्म के बारे में जान सकता। तो यहाँ पे धर्माचार्य जो हैं बताते हैं कि क्यों जो है वो धर्म को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि धर्म के जो भी रहस्य हैं वो सारे के सारे पूरी की पूरी दुनिया के सामने आए। भले ही आप हिंदू धर्म के हो और आप हिंदू धर्म की ही पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ये अधिकार नहीं, क्योंकि आप एक आम व्यक्ति हो। धर्म को जानने का, उसको परखने का, उसको जांचने का पूरा जो अधिकार है वो केवल धर्माचार्यों का है। ऐसा कहना है केवल धर्माचार्यों का ही। जो धर्म के उपासक बने बैठे हैं, जो धर्म के उपदेशक हैं, केवल वही ऐसा मानते हैं। परंतु यहाँ पे लेखक ने धर्माचार्यों पर व्यंग्य किया है। धर्माचार्यों की हर बात को, सरल भाषा में कहें तो धर्माचार्यों की हर बात को लेखक ने काटते हुए एक करारा जवाब दिया है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि धर्माचार्य जो हैं, जो हमारे धर्म के उपासक हैं, जो हमें हमारे ही धर्म के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो उन्होंने धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी तो प्राप्त कर ली है, परंतु वे क्यों ऐसा चाहते हैं कि हमें जो है धर्म के बारे में पता ना चले। तो यही सब जो है यहाँ पे लेखक ने बताने का प्रयास किया है। अब पाठ के सार को यहाँ पे दो पाठों में, दो अंशों में जो है बांटा गया है। सबसे पहले तो धर्म के उपदेशक क्या कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, और फिर धर्म के उपदेशकों की ही बातों को जो है लेखक ने क्या जवाब दिया है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो धर्म के उपदेशक पे आते हैं। धर्म के उपदेशक कहते हैं कि जितना हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो पूरे रूप से इन्होंने सीधी की सीधी एक बात कह दी है कि जैसा हम तुम्हें बता रहे हैं, जितना हम तुम्हें बता रहे हैं, या जितना ज्ञान हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम केवल उतना ही जानो। धर्म के बारे में जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात धर्म के उपचारक क्या कहते हैं, जो हमारे बाबा हैं, पंडित हैं, जो भी धर्म के उपासक बने बैठे हैं, धर्म के उपदेश देते रहते हैं, उन सबका क्या कहना है कि भाई हम जो आम जनता को जितना भी हम तुम्हें बता रहे हैं किसी भी धर्म के बारे में, जितना हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, केवल तुम उतना ही ज्ञान हो। तुम्हारा कोई कार्य नहीं है कि तुम उस धर्म के जो है पुर्जों को जो है निकालो और उसे देखो। तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम जो है उस धर्म के रहस्य को जानो। धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार केवल और केवल सिर्फ हमारा है, आम व्यक्ति का नहीं है। परंतु ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जिस धर्म के हम हैं, हमें अपने धर्म के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, और हम दूसरे धर्म के बारे में भी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। परंतु यहाँ धर्म के उपचारक नहीं चाहते हैं कि आम जनता तो जो है वो रहस्य खुले। अब वो रहस्य अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो धर्माचार्य ही जाने, परंतु लेखक का यह मानना है कि क्यों हम ना जाने उस धर्म के बारे में। तो सबसे पहले यदि समय जानने की इच्छा हो, यहाँ पे जो है बेटा एक घड़ी का जो उदाहरण है बार बार दिया जाता है। धर्माचार्य जो है घड़ी शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं। वे कहते हैं कि धर्म जो है वो केवल धर्म के रहस्य को जानना केवल धर्माचार्यों का काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घड़ी है, और घड़ी अगर खराब हो जाती है तो घड़ी को ठीक करने का काम केवल घड़ी साजी का है, और कोई भी जो है उस घड़ी को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है धर्म के उपदेशकों की यदि समय जानने की इच्छा है तो जिसे घड़ी देखनी आती है उससे समय पूछकर काम चला लो। मतलब आपको किसी से पूछकर ही काम चलाना है। अगर आपको समय देखना नहीं आता है तो आप क्या करिए, किसी व्यक्ति से जिसको समय देखना आता है आप उससे समय पूछ लीजिए और काम चला लीजिए। ऐसे ही वो कहते हैं कि यदि आप किसी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी से पूछ लीजिए या हमसे आके पूछिए और अपना काम चलाओ। बस उसकी तह तक जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। ये कार्य आपका नहीं है। आपका जो कार्य है हमने जो कह दिया आपको, आपने उतना सुन लिया और उस बात को वहीं पे वहीं खत्म कर दो, उसको कुड़े दो मत। तो ऐसा यहाँ पे धर्म के उपदेशक जो है वो कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि यदि तुम इससे भी संतुष्ट नहीं हो, यदि तुम इससे संतुष्ट नहीं हो, अर्थात जिस तरीके से घड़ी का जो उदाहरण दिया गया है कि तुम्हें समय देखना नहीं आता परंतु तुम समय को जानना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि क्या समय हुआ है, तो क्या करो, किसी से पूछो और अपना काम चला लो। ठीक है। परंतु फिर भी अगर तुम्हें इस बात से संतुष्टि नहीं है कि दूसरे से मैं पूछूं और फिर जो है अपना काम चलाऊं, तो क्या किया जा सकता है कि मुझे दूसरे से पूछना ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम घड़ी को स्वयं देखना सीख लें। ठीक है। तो यहाँ पे धर्म के उपदेशक कहते हैं तो तुम स्वयं ही घड़ी को देखना ना सीख लो। ठीक है। मतलब ये बहुत बेसिक बात है, बिल्कुल आरंभ की बातें इन्होंने कह दी है कि समय पूछना चाहते हो, समय जानना चाहते हो तो किसी से पूछ लो, और अगर तुम्हें किसी से नहीं पूछना है तो भाई खुद देखना सीख लो। परंतु यहाँ पे अब वे उल्टे आते हैं कि परंतु यदि घड़ी को खोलकर उसके पुर्जे से गिनकर उसे दोबारा बंद करने की कोशिश मत करो।
अर्थात धर्माचार्य धन के बारे में तुम्हें जितना ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें उतना ही प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे क्या होते हैं, देखो घड़ी है, घड़ी को आप पीछे से खोल दो, ठीक है, और उसकी जो मशीन है उसको आप निकाल दो बाहर, उसको पुर्जे पुर्जे अलग कर दो और उसको दोबारा से जोड़ दो। तो ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये घड़ी को कौन ठीक कर सकता है, केवल घड़ी साजी ही, जो घड़ी को ठीक करना जानता है, जिसने उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग ली हो कि घड़ी को कैसे ठीक किया जा सकता है, केवल वही इस कार्य को कर सकता है। ऐसे ही धर्माचार्य अपने बारे में बताते हैं कि भाई धर्म के रहस्य को जानना, उसको टटोलने का कार्य सिर्फ हमारा है, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म अच्छा या बुरा है, हमें धार्मिक ज्ञान है, हमने उसको पढ़ा है, और हम आपको इस बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका कार्य नहीं है। तो आप उसको खंगोलो मत, आप उसे छांटो मत। जैसे घड़ी साजी ही घड़ी साजी को खोल के बंद कर सकता है, ऐसे ही धर्म के तथ्यों को जानना, धर्म के रहस्य को जानना और उसे समझने का जो काम है वो केवल हमारा ही है, वो आम व्यक्ति का काम नहीं है। तो ऐसे ही घड़ी का उदाहरण देके बार बार जो है असल में जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम जो है सीधे सरल कार्य को पकड़ो, बेफालतू के काम मत करो कि तुम्हें जो है धार्मिक ग्रंथों को जानना है, तुम्हें धर्म के सारे रहस्यों को जानना है, ये काम तुम्हारा नहीं है। जैसे घड़ी साजी का काम केवल घड़ी का साजी को ही मुबारक हो, वैसे ही धर्म के रहस्य को जानने का काम भी केवल धर्म के उपदेशकों का है, धर्म के उपचारकों का है, और किसी का भी नहीं है। असल में यहाँ पे जो है सीधी की सीधी ये बात कह दी गई है कि भाई हम जितना तुमसे कह रहे हैं तुम केवल उतना मान लो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी आगे सोचने समझने की धर्म के बारे में जरूरत नहीं है। जितना मैंने कहा कि मेरा धर्म अच्छा है, उतना ही तुम्हें भी इसके बारे में जानना चाहिए। फिर धर्म के उपदेशक कहते हैं, परंतु यदि फिर भी तुम किसी धर्म के बारे में जानने को इच्छुक हो तो किसी धर्माचार्य से ही उस धर्म के बारे में जानकर ज्ञान अर्जित कर लो। अर्थात वे चाहते हैं कि तुम खुद उस कार्य में मत लगो, ठीक है। मान लो जैसे हमारी घड़ी खराब हो जाती है तो हम उसे खुद खोल के बैठ जाते हैं। अब खुद खोल लिया, हमें समझ नहीं आया कि घड़ी का कौन सा पेज ढीला है, क्या हमें ठीक करना है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमने तो उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब घड़ी को खोल तो दिया हमने, आपने उसकी मशीन को तो निकाल दिया, पर उसे फिट करने में आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आप उसे दोबारा से वैसे ही फिक्स नहीं कर सकते। ऐसे ही धर्माचार्य कहते हैं कि जैसे घड़ी को दोबारा आप उसको वैसे ही पुराने रूप में नहीं ला सकते, आप उसे ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही क्या है, आप जो है धर्म के रहस्य को भी जानने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखते, ठीक है। यदि आप किसी भी धर्म के बारे में जानना चाहते हो, जैसे आपको अगर घड़ी खराब हो गई है तो आपको घड़ी साजी के पास उस घड़ी को लेके जाना पड़ेगा और वो उस घड़ी को ठीक करके दे देगा। आप उसको अगर ठीक करने का प्रयास करोगे तो आप उसे खराब कर दोगे, आप उसे बिल्कुल बिगाड़ दोगे। वैसे ही आपको क्या करना है कि यदि आपको धर्म को जानने की इच्छा है तो आप किसी धर्माचार्य के पास जाओ और पूछ लो और ज्ञान अर्जित कर लो, परंतु खुद उसे कुरेद कर मत बैठ जाओ। क्यों? ऐसा क्या है कि देखो भाई, पाप के भी सब भाई भाई साथी होते हैं और अच्छे काम में भी सब भाई भाई साथी होते हैं। तो यहाँ पे धर्माचार्य जो है, इन सब की मिली भगत क्या है कि मेरा धर्म अच्छा या बुरा है ये हम मिलकर ही करेंगे। एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य से बिल्कुल अलग नहीं होगा। अगर एक कहेगा, क्योंकि देखो अगर कोई नुकसान वाली बात होगी, ठीक है, अगर एक धर्म के उपदेशक के नुकसान की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं दूसरे उपदेशक के भी नुकसान वाली बात होगी, ठीक है। जैसे धर्म के अंधविश्वासों में जो है घेरे रखते हैं ये धर्म के जो उपासक होते हैं, ये क्या करते हैं कि आम जनता को जो है अंधविश्वास में घेर लेती है और उसको जो है अंधविश्वासी करती है कि आपके साथ इतना बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये पूजा पाठ करना चाहिए। तो वो उस तरीके के कार्य करेंगे ना। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं कि आप किसी धर्माचार्य के उपासक के पास जाओ, क्योंकि वो क्या है, उसके धर्म के रहस्य को केवल उतना ही आपके सामने रखेगा जितने में उनका फायदा होगा, वो उसकी बुराइयों को आपके सामने नहीं रखेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि धर्म, आप अगर किसी धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो आपको खुद नहीं जानना है, आपको किसी धर्माचार्य के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वे मना करते हैं कि किंतु स्वयं किसी भी धर्म को जानने का प्रयास मत करो। साफ तौर पे सीधा सीधा उन्होंने ये घड़ी का उदाहरण देकर मना कर दिया है कि आपको जो है इस रहस्य को जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसके लिए बिल्कुल प्रयास मत करो। आपको कुछ भी जानना है तो धर्माचार्य के पास जाओ, किसी भी धर्माचार्य के पास जाओ, पर आपको धर्माचार्य के पास ही जाना पड़ेगा। अतः जैसे एक बार घड़ी को केवल एक घड़ी साधी ही ठीक कर सकता है, वैसे ही धर्म के बारे में यदि जानने की इच्छा हो तो धर्म को गंभीरता को केवल धर्माचार्यों के द्वारा ही जाना जा सकता है। आम व्यक्ति को धर्म के बारे में जानने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वह किसी धर्म के गुण और अवगुणों को उसके सबके सामने प्रस्तुत कर देगा और
धर्माचार्यों द्वारा कहे गए उपदेशों का मतलब नहीं रह जाएगा। देखो तो यहाँ पे बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को जानने का खुद से कोई प्रयास करेगा तो कोई ना कोई तथ्य तो उसके सामने आएगा ही आएगा। वो यह जान जाएगा कि इस धर्म में ये इसकी अच्छाई है और ये इसकी बुराई है, और यही तो हमें जनता के सामने नहीं लानी है, क्योंकि अगर धर्म की बुराइयां लोगों के सामने आ जाएगी तो उस धर्म को मानेगा कौन? फिर धर्म के जो उपदेशक हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जो इसी से अपना जो है रोजी रोटी चलाते हैं, काम चलाते हैं और जो है भ्रष्ट हुए पड़े हैं, तो इनके वो भ्रष्ट कार्यों को जो है बढ़ावा कैसे मिलेगा? ऐसे ही तो मिलेगा। अगर उन्होंने अवगुणों को ही सामने रख दिया और लोगों के सामने उसके अवगुण आ जाएंगे तो इनका फायदा कैसे होगा? तो इसलिए धर्माचार्यों ने कह दिया कि भाई आपको ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि उनका जो है फायदा नहीं हो पाएगा, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि धर्म के जो भी गुण अवगुण है वो केवल हम तक ही सीमित रहे, अर्थात धर्माचार्यों तक ही सीमित रहे, वो जनता तक ना जाए। अब यहाँ पे तो धर्माचार्यों की बात हो गई, धर्माचार्य क्या मानते हैं और क्या चाहते हैं कि जनता ऐसा करे। अब लेखक जो है इसी बात को काटते हुए आते हैं। लेखक मानते हैं कि यह तथ्य बिल्कुल गलत है कि धर्म के बारे में जानने का अधिकार केवल धर्माचार्यों का है। तो लेखक ने सीधे तौर पे कहा ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल धर्म को जानने का अधिकार केवल धर्माचार्यों तक ही सीमित रहे। धर्म को जानने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। घड़ी देखकर समय, अब लेखक ने यहाँ पे वही घड़ी का उदाहरण जो यहाँ पे ऊपर दिया गया था धर्म के उपदेशकों द्वारा, उसी उदाहरण को यहाँ पे लेखक कहते हैं कि घड़ी देखकर समय बता देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो घड़ी देखकर समय, हम सभी घड़ी देखकर समय को देख पाते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन कार्य तो है नहीं। एक छोटे बच्चे को भी अगर समय देखना सिखाया जाए तो वो भी जल्दी से सीख जाता है। तो यहाँ पे लेखक भी यही कहते हैं कि भाई अगर घड़ी देखकर समय बता देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकतर लोग को समय देखना जानते हैं और जो नहीं जानते हैं सीख भी लेते हैं, मतलब इसका कोई कठिन कार्य नहीं है समय को देख लेना। तो ये जो घड़ी वाला उदाहरण है ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया ना पहले धर्माचार्य ने कि भाई आप जो है घड़ी को देखना नहीं आता है तो तुमको समय जानना है तो तुम किसी से समय पूछ लो, और नहीं समय पूछना चाह के तुमको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप क्या करो, अपना खुद समय देखना सीख लो। तो लेखक यहीं पे इस बात को कहते हैं कि भाई समय देखना, घड़ी को देखकर समय को बता देना, समय को जान लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति इस बात को सीख लेता है। कई लोग घड़ी खोलकर उसे ठीक भी करना जानते हैं, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। लोग ऐसा करते भी हैं और अन्य लोगों को सिखाते भी हैं। अब देखो छोटी सी घड़ी, अगर उसका जो है सेल खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, घड़ी को खोल दिया, सेल चेंज कर दिया। तो इतना आसान काम तो हम भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? हमने सारे पुर्जे तो नहीं खोले, हमने ये आइडिया लगा लिया कि हो सकता है इसका सेल खराब हो गया हो, या घड़ी जो है पानी में गिर गई हो तो हमने उसे सुखा दिया। तो कुछ ना कुछ कार्य तो हम भी अपने आप कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि हम जो है घड़ी साजी के पास ही हर छोटी सी चीज के लेकर जाएं। हाँ, घड़ी के अंदर अगर ज्यादा ही परेशानी और हम बिल्कुल ही ठीक नहीं कर पाए तब हम जरूर घड़ी साजी के पास जाएंगे उसको दिखाने के लिए, परंतु पहले हम अपने आप भी कुछ प्रयास करेंगे, घड़ी को जो है 2-3 थप्पड़ मारेंगे, उसको चलाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके के कार्य तो करते हैं। तो लेखक भी यही कहते हैं कि भाई देखो, जो आप धर्माचार्य ये बात कह रहे हो कि घड़ी में समय देखना जो है हम सीख नहीं सकते हैं, हमें जो है संतुष्टि नहीं हो रही है इस बात से, तो लेखक कह देते हैं कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय देखना ज्यादातर लोग जानते हैं और जो नहीं जानते वो सीख भी लेते हैं, और थोड़ी बहुत घड़ी को जो है ठीक ठाक करना भी लोग जानते हैं, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कार्य को सीख भी लेते हैं और घड़ी को ठीक भी कर लेते हैं, परंतु बहुत पूरी तरीके से घड़ी को ठीक करने की यहाँ पे लेखक बात नहीं कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि छोटी मोटी अगर उसमें कुछ खराबी हो तो आम जनता भी उस कार्य को बड़ी आसानी से कर लेती है। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अतः व्यक्ति जन्म से ही धर्म के उपदेशक क्या घड़ी साजी नहीं होता। लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है कि व्यक्ति जन्म से ही ना तो धर्म उपदेशक बना होता है और ना ही घड़ी साजी बना होता है। धर्म का उपदेशक भी वो कैसे बना है, धर्म के सारे रहस्यों को उसने जाना है, उसने उसके लिए भी कोई गहन विचार किया हुआ, गहन अध्ययन किया हुआ, तभी जाके वो एक धर्म का उपदेशक बना है। किसी धर्म के बारे में उसने सारी जानकारियां हासिल करी है, अन्यथा वो कैसे बन पाता धर्म का उपदेशक। वैसे ही घड़ी साजी भी जो है वो भी एक आम व्यक्ति था। वो कौन सा, जन्म से ही घड़ी साजी बना था। घड़ी साजी बनने के लिए भी उसने जो है प्रशिक्षण लिया होगा, घड़ी ठीक करने की उसने भी तो ट्रेनिंग ली होगी, तभी तो वो जो है घड़ी साजी कहलाता है। तो यहाँ पे लेखक का कहना बिल्कुल सरल था कि कोई भी जन्म से ना तो धर्मोपदेशक होता है ना ही कोई घड़ी साजी होता है। उन्होंने यह कार्य सीखा होता है तभी वे उसमें महारत हासिल कर पाते हैं और तभी वो उस कार्य को जो है अच्छी तरह से भली भांति कर पाते हैं। अब देखो, धर्म का उपदेशक भी कोई आम व्यक्ति नहीं है और घड़ी साजी भी कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो धर्म का उपदेशक भी एक महत्व रखता है और घड़ी साजी भी अपना एक महत्व रखता है, परंतु आम जनता जो है इन दोनों से ही जुड़ सकती है और इन दोनों के ही कार्यों को कर सकती है। बहुत पूरा सही तरीके से नहीं, परंतु कुछ जानकारी तो इनको होती ही है।
लेखक कहते हैं कि धर्माचार्यों का कहना है कि हमें घड़ी खोलकर पुर्जे नहीं देखने चाहिए, क्योंकि यह कार्य घड़ी साजी का है। अर्थात धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार केवल धर्माचार्यों का है, आम व्यक्ति का नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है। अब लेखक ने क्या कहा है, बिल्कुल इस बात को कहा है कि घड़ी साजी जो धर्म के उपदेशक है वो क्या कहते हैं, घड़ी को खोलकर उसके पुर्जे निकालने का काम आपका नहीं है, वो काम घड़ी साजी का है। ऐसे ही धर्माचार्य जो है का ही कार्य है केवल धर्म के रहस्य को जानना, आम जनता का कार्य ये नहीं है। तो घड़ी साजी को घड़ी साजी का काम करने दो, धर्माचार्य को धर्माचार्य का काम करने दो, और आम जनता को इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस बात को जो है लेखक मना करते हैं। लेखक कहते हैं कि बिल्कुल धर्माचार्यों की ये वाली बात बिल्कुल गलत है। धर्म के रहस्य को जानने का सबको अधिकार है, चाहे वो धर्माचार्य हो चाहे वो घड़ी साजी हो, हर एक व्यक्ति को धर्म के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। फिर लेखक कहते हैं कि धर्माचार्य धर्म के रहस्य को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, केवल अपने तक ही धर्माचार्य इस जो है धर्म के रहस्य को सीमित रखना चाहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, वे नहीं चाहते कि आम व्यक्ति धर्म के गुण और अवगुणों को जाने, अन्यथा उनका काम बंद हो जाएगा। अर्थात धर्माचार्यों का जो धंधा चल रहा है, जो गोरख धंधा चल रहा है, जो भ्रष्ट कार्य चल रहा है, वो बंद हो सकता है। इस डर से जो है धर्म के उपदेशक क्या चाहते हैं कि इसके गुण तो भले ही सामने आ जाए, परंतु अवगुण किसी भी हालत में जो है सामने नहीं आने चाहिए, अन्यथा इनका जो है काम धंधा वो बंद हो जाएगा, इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। लेखक यह भी मानते हैं कि आम व्यक्ति को धर्माचार्य से धर्म से जानने का प्रयास करने चाहिए, क्योंकि लेखक क्या कह रहे हैं कि धर्माचार्यों से भी हमें जो है, भले हमें धर्माचार्य मना कर रहे हों कि आपको जो है धर्म को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी लेखक कहते हैं कि आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब धर्माचार्य किसी धर्म के रहस्य को बताएगा तो यह पता चलेगा कि उसको स्वयं भी कितनी जानकारी प्राप्त है। अर्थात देखो, कोई भी ढोंगी बाबा बन के बैठ जाता है और धर्म के उपदेश देने लगता है, और आप उसकी बातों को जो है सत्य मान लेते हो। देखो, तुक्का मार के तो कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी जान लेता है, और दुख दर्द तो सभी के जीवन में होता है। तो इस तरीके के बाबा जो है बैठ जाते हैं और जो है आपको जो है किसी ना किसी अंधविश्वास में लपेट लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लेखक का कहना है कि भाई उसे 2-4 प्रश्न तो करो धर्म के बारे में, और आप जानो कि उसको खुद को भी वो नॉलेज है या नहीं है, या वो ऐसे ही अपना जो है जेब गर्म करने के लिए जो है आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, उल्लू बना रहा है, आपके जो है भावनाओं के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लेखक का कहना है कि भाई धर्माचार्यों से हमें प्रश्न करना चाहिए, उनसे धर्म को जानने के प्रयास हमें करते रहने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो हमें धर्म के ये जो उपदेश दे रहा है, जो ये बाबा बना बैठा है, क्या वो भी उस धर्म के बारे में उतनी जानकारी रखता भी है या नहीं रखता है। फिर लेखक कहते हैं कि धर्माचार्य को स्वयं को धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे को जानकारी ही नहीं है तो मैं किसी को जानकारी दे ही कैसे सकता हूं। अगर धर्माचार्य को जानकारी होगी और उसका धर्म बिल्कुल सही होगा तो क्यों वो इस बात को छुपाएगा। तो इसलिए लेखक का कहना है कि धर्म के बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो स्वयं से प्रश्न करने के लिए आपको मना कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि धर्माचार्य का तो काम ही है लोगों को मूर्ख बनाना। तो आम व्यक्ति को भी जो है इसमें जो है लोगों से धर्माचार्यों से प्रश्न करने चाहिए। एक बात और यहाँ पे लेखक ने यह भी कहा था कि धर्माचार्य जो है भले ही आम व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि धर्माचार्यों की नजर में क्या है, आम व्यक्ति बेवकूफ है। ठीक है, उसे वो घुमाएगा, अच्छी तरह घुमाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि चलो भाई, हम इस बात को मान लेते हैं कि हम सब तो नासमझ हैं भाई, धर्म के उपदेशकों को जानना कोई आम व्यक्ति का तो काम नहीं है, ये तो बड़े दिमागदार व्यक्ति का काम है। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना आप धर्माचार्य जो है, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे जो समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हो, उनको ही बता दो कम से कम, ताकि हम उनकी बातों पर जो है विश्वास कर सके। अब क्या होता है कि हम 4 लोगों के बीच में 3 बेवकूफ हैं और 1 समझदार है, तो एक जो समझदार व्यक्ति कम से कम उसको तो समझा दो धर्म के रहस्य। आप सबको मत समझाओ। अब आप उसको अगर धर्म के रहस्य समझा दोगे तो हमारा जो है वही 4 व्यक्तियों में बैठा हुआ जो एक व्यक्ति जो समझदार है, वो आपके धर्म के रहस्य को जान लाएगा, धर्म की अच्छी बातें जान लेगा, और वो फिर हमें भी बता देगा। तो इसलिए जो है लेखक कहते हैं कि आपको जो है केवल जो है बुद्धिजीवी वर्ग को तो कम से कम बताने का प्रयास करो। तो यहाँ पे लेखक जो है धर्माचार्यों से यह भी कहने की प्रयास करते हैं। घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य को जानने का प्रत्येक मनुष्य धर्म के रहस्य की जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। ये धर्म के उपदेशकों के द्वारा कहा गया है कि धर्म के रहस्य को जानने की जो इच्छा है वो आम व्यक्ति ना करे, मनुष्य का ये काम नहीं है।
जो कहा गया है वही कान ढलकाकर सुन ले, अर्थात कान खोलकर इसी बात को ध्यान से सुन लो। ऐसा लग रहा है जैसे कि धर्म के उपदेशक जो है यहाँ पे हमें डांट लगा रहे हों कि आपको जो है जो कहा जा रहा है वही सुन लीजिए। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत ही तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी का दृष्टांत अर्थात उदाहरण बार बार जो है घड़ी का उदाहरण देकर बार बार जो है धर्माचार्य जो है इस बात को जो है कहते हैं तालियां पिटवाकर, मतलब बहुत ज्यादा जोरों शोरों से जो है कहलाते हैं वो इस बात को कि भाई घड़ी जिस तरीके से है वैसे ही हमारा धर्म है। जैसे घड़ी साजी ही घड़ी को ठीक कर सकता है, वैसे ही धर्म के रहस्यों को भी केवल धर्माचार्य ही समझ सकते हैं और कोई व्यक्ति को इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो, ऐसा धर्माचार्य कह रहे हैं। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोल कर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा दें, यह तुमसे नहीं होगा। अब जो है धर्माचार्य साफ करें कि भाई ये आम व्यक्ति का काम नहीं है और तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। मतलब पहले ही उन्होंने कोशिश भी नहीं की है, उनको पहले ही रोक दिया गया कि तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम उसके अधिकारी नहीं हो, यह तुम्हारा अधिकार ही नहीं है कि तुम इस कार्य को करो। इसके अधिकारी कौन है? केवल हम हैं, केवल हम धर्माचार्य ही इस कार्य को कर सकते हैं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है, ठीक है, जिनको वेदों का जो जानकारी ले रखी है, जिसने वेदों को पढ़ रखा है, वही धर्माचार्य ही केवल इस कार्य को करेंगे और कोई नहीं करेगा। घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें क्या मतलब है इससे कि धर्म के जो है अवगुण क्या हैं? तुम्हें धर्म के रहस्यों के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? जो हम तुमसे कह रहे हैं वही तुम कान खोल के सुन लो ना, उसके आगे पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? क्यों खुद तुम प्रयास कर रहे हो कि धर्म के जो है रहस्य को तुम जान पाओ? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? अब यहाँ पे लेखक जो है यहाँ पे प्रश्न भी करते हैं कि ये जो उदाहरण हमें यहाँ पे दिया गया है घड़ी वाला, जो धर्म के उपदेशक कह रहे हैं कि घड़ी की तरह ही धर्म है, धर्म के रहस्य को तुम मत जानो, तो क्या इससे हर व्यक्ति की जो है मनुष्य की ये जिज्ञासा, धर्म के रहस्य को जानने की जो जिज्ञासा है, क्या वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसी दृष्टि को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। अब यहाँ पे लेखक ने उसके विरुद्ध में मतलब उन्हीं की बात को काटते हुए बहुत सारी बातें जो हैं कही हैं। घड़ी देखना तो सिखा दो, उससे तो जन्म और कर्म की परख ना लगाओ। अब लेखक क्या कहते हैं कि भाई घड़ी देखना तो सिखा दो, अर्थात धर्म के बारे में कुछ तो हमें बता दो कम से कम। इसमें जो है जन्म और कर्म की कोई परख ना लगाओ, अर्थात इसके अंदर धर्म को घसीट कर मत लेकर आओ। घड़ी के समय देखने को, घड़ी को जो है धर्म के रहस्यों की जो बातें हैं, जो चालें हैं, उसको जो है घसीट कर मत लाओ घड़ी के बात में, ठीक है। इसमें कोई जन्म का और कर्म का कोई परख नहीं है, इसमें कोई धार्मिक आडंबर को जो है इसके साथ मत जोड़ो। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? हम क्यों दूसरे से पूछे बार बार जाके कि भाई समय बताओ आप, या फिर हमें इस धर्म के बारे में बताओ, इस धर्म के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये हम बार बार क्यों भाई सबसे पूछें जब हम खुद जान सकते हैं इस बारे में। तो लेखक ने इस बात को यही कहा है कि क्यों मैं दूसरे से समय पूछूं और क्यों मैं धर्म के उपदेशक के पास जाऊं किसी धर्म के बारे में जानने के लिए। गिनती हम जानते हैं, अर्थात ये मान लेते हैं हम कि यहाँ लेखक ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम धर्म के बारे में जानते हैं, हमें पता है हम धर्म के बारे में कहाँ पे कैसे जानकारी को प्राप्त करते हैं, अंक हम पहचानते हैं। जैसे घड़ी को देखने के लिए हमें क्या है, अंकों की पहचान होनी जरूरी है, तो हम तो अंकों को भी जानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं तो हमें ही ना देखने दो, पड़ोस की घड़ी में आप देखो बेटा, यहाँ पे जो है लेखक बता रहे हैं कि भाई हमें अंकों की पहचान है, गिनती हमें आती है, सुइयों की चाल भी हम देख सकते हैं और हमारी आंखें भी हैं, हमारी आंखें भी ठीक है, तो हम क्यों दूसरे से पूछे, हमें क्यों दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता है जब हम खुद उस कार्य को कर सकते हैं तो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, दूसरे की घड़ी में कुछ समय और आपकी घड़ी में कुछ समय, ऐसा ही यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, जरा खोलकर देख ना लेने दीजिए कि कौन सा पेज बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। अर्थात यहाँ पे क्या है, अब देखो दूसरे की घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है, मेरी घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है, दूसरे की घड़ी में रात के 12 हो रहे हैं और मेरी घड़ी में जो है सुबह के 12 हो रहे हैं। तो एक बार लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई तुम एक बार खुद से जो है घड़ी को जान लो, परख लो। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, मतलब
ऐसा नहीं कि आंख पे पट्टी बांध ली है और जल्दी से धर्माचार्यों के पास भाग गए कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, अब इसका जो है मैं क्या निवारण करूं। तो अब धर्माचार्य के पास जाओगे तो वो तो भाई वैसा ही उपचार बताएगा आपको, वो धन से संबंधित ही कुछ बताएगा। ठीक है, तो इन अंधविश्वासों के पर भागने से पहले लेखक कहते हैं कि जैसे आपको समय दूसरे पे विश्वास करने से पहले, मतलब दूसरे ने आपको समय बताया, दूसरे की घड़ी पे जो टाइम हुआ है आप उसको सही समझ रहे हो, उससे पहले आपके पहले अपनी घड़ी को भी खुद से जो है चेक कर लो कि क्या वो सही है या वो गलत है। और जब आपको आपकी घड़ी ही सही प्राप्त हो जाती है तो आपको दूसरे की घड़ी पे भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही लेखक कहते हैं कि धर्म के उपदेशकों को धर्म के जो उपदेशक हैं उनकी बात को ना मानते हुए हमें स्वयं भी किसी भी धर्म को जानने की पूरा का पूरा हम अधिकारी हैं। पहले हमें उसके लिए खुद भी काट छांट करनी चाहिए, उसे जानना चाहिए कि वे धर्म जो है कैसा है, और तभी जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल ही समझना है तभी तो हम जाके उसको प्रयास करेंगे आगे किसी और से जानने का, पर पहले मुझे खुद भी तो प्रयास कर लेने दो। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन कार्य नहीं है। अब लेखक बताते हैं कि भाई देखो, घड़ी का समय देखना तो हमें आता ही है क्योंकि हमें जो है अंगों की पहचान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घड़ी खोलकर खुद ठीक करना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। अब लेखक क्या कहते हैं कि भाई धर्म के जो उपदेशक हैं वो केवल अपने तक ही उस काम को सीमित करना चाहते हैं। अब देखो, कुछ लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, तो लेखक का यहाँ कहना है कि केवल बुद्धिजीवी वर्ग को तो कम से कम उस धर्म के रहस्य को जानने के अधिकारी बनने दो। तुम क्यों उन सबको जो है मना कर रहे हो कि आपको जो है धर्म के रहस्य को जानने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस धर्म के रहस्य को ना जाने? क्यों ना जाने कोई? जैसे अब यहाँ पे जो है घड़ी के पुर्जों को जो है आप कहते हैं कि आम आदमी को जो है घड़ी मत दो, घड़ी ठीक करने का उसको अधिकार नहीं है, घड़ी साजी को दो, घड़ी साजी ही ठीक करेगा। तो लेखक भी यहाँ पे ये करें कि भाई यहाँ जो घड़ी साजी है, यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें कि कम से कम बुद्धिजीवी वर्गों को तो बता दो, कम से कम उन्हें तो पता चले कि आखिर धर्म के रहस्य क्या है, ताकि वो भी उसके गुणों से जो है अवगत हो सके। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है या नहीं। यहाँ पे घड़ी का मतलब है धर्म। तो कई बार जो है यहाँ पे आपको बेटा खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि धर्म और घड़ी, अगर घड़ी लिखा है तो आपको उसको धर्म के साथ जोड़ के देखना, और अगर धर्म लिखा है तो आपको उसको घड़ी के उदाहरण के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है लेखक बताते हैं कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा तो ही तो हमें पता चलेगा कि आपको खुद को भी घड़ी देखनी आती है या नहीं आती, आपको घड़ी साफ करनी आती है, आपको घड़ी को सुधारना आता है या नहीं आता, उसको ठीक करना आता है या नहीं आता। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो वो व्यक्ति जान भी तो पाएगा कि आपको उस धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त है भी या नहीं है, या आप झूठ मूठ के जो है धर्म के उपदेशक बने बैठे हो और लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक उदाहरण और जो है यहाँ पे लेखक देता है, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है, तुम्हें ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। अब यहाँ पे जो है लेखक क्या बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जो अपने परदादा की घड़ी को जो है जेब में लेके घूमता है। अब जेब में लेकर क्यों घूम रहा है वो घड़ी को? क्योंकि उसको क्या लगता है कि भाई मेरी घड़ी है, परदादा की घड़ी है, बहुत पुरानी घड़ी है, मुझे तो उसमें चाबी भरना नहीं आता, मुझे उसको ठीक करना नहीं आता। ठीक है, परंतु मैं इसको किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यही होगा कि या तो घड़ी में गड़बड़ है, या वो उसे किसी को दिखाना नहीं चाहता, और वो दिखा देगा तो फिर जो है उसकी जो चोरी है या उस घड़ी में जो खराबी है, कोई भी बात हो सकती है, वो जो है वो क्योंकि जनता से छुपाना चाहता है, वो लोगों को नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी। ऐसे ही धर्म के उपदेशक भी जो है वो क्या कर रहे हैं, धर्म के सारे रहस्यों को अपने तक ही रखना चाहते हैं, ताकि उसकी जो कमियां हैं, उसके जो अवगुण हैं, वो जो है लोगों के सामने ना आए। क्योंकि अगर वो लोगों के सामने आ जाएंगे तो जो है धर्म के जो अवगुण हैं वो जान लेने के बाद जो है धर्म के उपदेशक जो बने बैठे हैं, उनका जो स्वार्थ वो सिद्ध करते आते हैं, लोगों को उल्लू बनाकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, वो वे आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए धर्म के उपदेशक जो हैं वो यही चाहते हैं कि लोग जो है इस बात से बिल्कुल ही परे रहें, इससे धर्म के रहस्यों को जानने की वो प्रयास बिल्कुल भी ना करें।